हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइंड हेल्दी। आपका आज का एक न्यू क्लास फिर से आपके पास आया हुआ है। काफ़ी यूनिक क्लास है और इम्पोर्टेंस भी। और आज का जो क्लास है वो क्लास 4 से 10th के बीच में जितने भी बच्चे आते हैं वो सबके लिए इम्पोर्टेंस है। और ये एक ऐसा क्लास है जो कि बहुत सारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं ग्रामर को बनाते हैं, और ग्रामर में जब ये सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, उसको शॉर्ट हम लोग कैसे करें। तो हम लोग कभी कभी कुछ ऐसे हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं जिसको हम लोग शॉर्ट करके लिखते हैं। जब उसको हम लोग शॉर्ट करके लिखने का कोशिश करते हैं, उसको हम लोग ट्राई करते हैं लिखने का, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे उसको लिखा जाता है, आज आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, समझें आज का क्लास क्या बता रहा है। तो आज का क्लास में मैं स्पेशल स्टैंडर्ड 4 से लेकर 10 के बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके बीच में आज का क्लास मैं लेकर आ रहा हूं। देखिएगा, मैंने इसको आज पार्ट 1 लिख दिया है क्योंकि इसका आगे भी क्लास चलेगा। शॉर्ट फॉर्म मैंने हेडिंग में लिखा, शॉर्ट फॉर्म, जिसको हम लोग हिंदी में छोटे रूप कहते हैं। अभी छोटे रूप क्या होता है? तो शॉर्ट फॉर्म, जो कि मैंने यहां पर एक डेफिनेशन मैंने लिखा है कि शॉर्ट फॉर्म होता क्या है। तो यहां पर शॉर्ट फॉर्म जैसे मैंने नंबर 1 लिखा, क्या लिखा कि जब हम बोलते हैं, जब हम क्या करते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं, तब अक्सर कुछ शब्दों को जोड़कर उनका शॉर्ट फॉर्म कर दिया जाता है। क्या बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तब अक्सर कुछ शब्दों को जोड़कर उनका शॉर्ट फॉर्म कर दिया जाता है। एग्जाम्पल का बात करते हैं तो कैसे एग्जाम्पल? जैसे डू नॉट, हम लोग को सेंटेंस में डू नॉट लिख रहा है, हम लोग सेंटेंस में डू नॉट लिख रहे हैं। डू नॉट को हम लोग क्या करते हैं, डू नॉट पूरा नहीं लिखते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डोंट। क्या लिखते हैं? DONT, डोंट। बहुत सारे बच्चों को मालूम है, बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं है। तो शुड, यहां पर शुड नॉट लिखा हुआ है, कितना बड़ा लग रहा है, देखिए। इसको हमको छोटा करना है तो क्या लिखेंगे? स्टूडेंट, SHOULD, और जहां पर NOT लिखा हुआ, वहां पर N लिख के एपोस्ट्रोफी S लगा के T, यहां पर एपोस्ट्रोफी का हेल्प लिया जाता है। इसके बाद नंबर 2 क्या बता रहा है? तो नंबर 2 बता रहा है कि शॉर्ट फॉर्म में शब्द के एक अक्षर को छोड़ देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, शब्द के एक अक्षर को छोड़ देते हैं। जैसे यहां पर NOT नॉट लिखा हुआ है तो हम लोग N और T लिखे हैं, O को हम लोग क्या कर दिए, गैप कर दिए, और उसकी जगह पर एपोस्ट्रोफी, देखिए एपोस्ट्रोफी क्या लिखे हम लोग, एपोस्ट्रोफी मतलब ये जो हम लोग कॉमा लगाते हैं ऊपर से, एपोस्ट्रोफी लगा दिया जाता है। अब इसका देखिएगा, मैंने समझने के लिए यहां पर कुछ 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। 2 एग्जाम्पल क्या बता रहा है? जैसे एग्जाम्पल क्या बता रहा है कि इट इज इजी टू आंसर द क्वेश्चन। इट इज इजी टू आंसर द क्वेश्चन, मैंने एक यहां पर सेंटेंस लिखा है। जब इसको हम लोग शॉर्ट में चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं? इट इज को क्या लिखते हैं? इट्स लिखते हैं। देखिए मैंने यहां पर आई को क्या कर दिया, गैप कर दिया, एपोस्ट्रोफी यहां पर लगा दिया, तो इट्स इजी टू आंसर द क्वेश्चन। क्या लिखाएगा? इट्स इजी टू आंसर द क्वेश्चन। नंबर 2 का अगर बात करें, इसमें आई एम वेरी टॉल, यहां पर आई एम को हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ एम को हम लोग एम लिखते हैं, एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, ए को गैप कर देते हैं, तो यहां पर एम की जगह में हम लोग सिर्फ एम लिखेंगे, तो आई एम वेरी टॉल। इस तरह से आपका क्या बन गया, शॉर्ट बन गया। तो जब हम लोग कोई भी सेंटेंस तैयार करना चाहते हैं, कोई भी सेंटेंस तैयार करते हैं, तो हम लोग कभी कभी इस तरह से सेंटेंस में हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। तो कोई ऐसे भी जगह होते हैं, कुछ स्पेशल जगह जहां पर शॉर्ट करना ही पड़ता है। कुछ इंग्लिश में जब हम लोग कोई सेंटेंस, कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं जहां पर शॉर्ट करके लिखा जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो क्लास को ध्यान से समझें, और नेक्स्ट पार्ट जो है आपका, उसके लिए आप वेट करें। नेक्स्ट पार्ट में भी आपको शॉर्ट फॉर्म के बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे। तो आज का क्लास शॉर्ट फॉर्म का आपका है इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार रहें
और आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट करें और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर, बाय।